गाजा में 2 साल से ज्यादा वक्त से युद्ध जारी है। नेतन्याहू की सेना ने गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया है। लोग भूख से भी मर रहे हैं और गोली से भी मर रहे हैं। गाजा में सिर्फ भूखमरी से ही लोगों की मौत नहीं हो रही, बीमारी भी एक बड़ी वजह है। बीमारी भी लोगों की जानें ले रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई है जो आपको हैरान कर देगा। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गाजा के लोग अब एक नई और बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। गाजा में ऐसी बीमारियां फैल रही है जो एंटीबायोटिक दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही। इससे बीमारियां ज्यादा दिनों तक चल रही हैं और भी गंभीर होते जा रहे हैं मरीज, और मौत का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 महीनों बाद इजराइल हमास जंग के पूरे 2 साल हो जाएंगे। पिछले 22 महीनों में गाजा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। उसी खंडहर इमारत में लोग किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। गाजा में अब तक 7,000 से ज्यादा आम लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग घायल हैं। किसी की जान बमों ने ली तो किसी की भूख ने। लेकिन गाजा में मौत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गाजा में आम बीमारियां भी जानलेवा बन चुकी हैं। रिपोर्ट कहती है कि ऐसे होने से लोगों में बीमारी ज्यादा दिनों तक रहेगी, गंभीर होती जाएगी और दूसरों में जल्द से जल्द फैलेगी और मौत का खतरा और बढ़ जाएगा। लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीजेज नाम के एक मेडिकल जर्नल में ये स्टडी पब्लिश हुई है। इस स्टडी की माने तो अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग के बाद पहली बार ये सामने आया कि गाजा में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी कई दवाओं पर असर न करने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसे ऐसे समझिए कि बैक्टीरिया कई दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो गया है, यानी बैक्टीरिया इतने ताकतवर हो गए हैं कि उसका असर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा। लिहाजा मरीजों का इलाज करना मुश्किल होता जाता है। ये हालात सिर्फ गाजा नहीं बल्कि आज दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस स्टडी में बताया गया है कि गाजा के अल अहली अस्पताल के 1300 से ज्यादा सैंपल लिए गए। ज्यादातर सैंपल ऐसे लोगों के थे जिनके जख्म हवाई हमलों और विस्फोट में हुए थे। इनमें से 2/3 में ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो कई तरह की दवाओं से भी खत्म नहीं हो रहे थे। WHO ने कहा है कि उन्हें गाजा में मेडिकल सप्लाई का स्टॉक रखने की अनुमति मिले, वरना हालात और बिगड़ेंगे। अभी गाजा में आधी से ज्यादा दवाइयां खत्म हो चुकी है। अस्पताल 240% से भी ज्यादा भरे हुए हैं और केवल आधे ही अस्पताल और क्लिनिक आंशिक रूप से काम कर रहे हैं। रिसर्च टीम का कहना है कि अगर युद्ध, अस्पतालों और पानी के प्लांट पर हमले नहीं रुके तो ये दवा रोधी बीमारियां और बढ़ जाएंगी और ये संकट तेजी से बढ़ता चला जाएगा।